ने पूरा आंकड़ा ऐसे लेके चला मोटा मोटा कि भाई 5 और 4 9 और बाकी का बचा 1.5, उसमें से श्रीपाल राणा को दे दिया हमने 80, 15 दे दिया जो है उसको अदर्स को। तो वो जो बाकी का वोट है वो किसके खेमे में है, वो हार जीत का अंतर ज्यादा भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। अगर ज्यादा होगा तो इकरा का पल्ला भारी रहेगा और अगर कम होगा तो उतना ही मार्जिन प्रदीप चौधरी का इधर बढ़ जाएगा। इकरा का जो जिक्र हुआ जी, तो लोगों को थोड़ा सा फिक्र हुआ कि भाई ये तो एक तरफा के साथ में है, भाजपा के और एलडी के साथ में है, उनमें से भी कुछ वोट फटा और इकरा के पास गया। तो वो जो सेंधमारी जो इकरा ने की है उससे कितना प्रभाव पड़ने वाला है सीट पर? जरूर कहीं ना कहीं, क्योंकि आंकड़े बताते हैं और ये बड़े सटीक से आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं कि सैनी समाज की वोट प्रदीप चौधरी जी के पाले में जरूर जाएगी और वही सैनी समाज का वोट इस पूरे समीकरण को और चुनाव परिणाम को बदल देगा। जो सैनी समाज की परसेंटेज, जो राजपूत की, जो गुजर की, जो मतलब जो भी ज्यादा वोटर हैं जाट समाज के, तो उनकी जो वोट परसेंटेज रहेगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा हार और जीत करना। अलग अलग स्रोतों से आंकड़े प्राप्त होते हैं, लेकिन संभावनाएं बनती हैं कि भाजपा के उम्मीदवार प्रदीप चौधरी जी जो हैं वो कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़े बहुत अगर मैं कहूँ जाट समाज का वोट और इसका क्षत्रिय समाज का वोट वो कहीं ना कहीं उनके लिए जी मुकेश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूँ रजत शर्मा। लगातार आपको चुनावी माहौल दिखाया है और दिखा रहे हैं। पहले हमने प्रथम चरण का पूरा कैराना और बात करें सहारनपुर की, आपको पूरा माहौल दिखाया। उसके बाद में अगर हम बात करें दूसरे चरण की, दूसरे चरण का पूरा माहौल दिखाया। 2 चरणों में मतदान हो चुका है, लेकिन बात हम पहले चरण की करेंगे क्योंकि वो दोनों सीटें जो कि हॉट सीट लगातार बताई जा रही थी और हॉट सीट हैं भी, चाहे वो कैराना हो या सहारनपुर हो, तो दोनों को ही अगर देखें हम तो सबसे पहले बात करेंगे कैराना लोकसभा की। कैराना लोकसभा में हम सोच रहे थे कि त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा क्योंकि बीएसपी ने जैसे श्रीपाल राणा की एंट्री की थी तो उसको लेकर त्रिकोणीय पहले देखा जा रहा था कि हो सकता है, लेकिन वो बिल्कुल ही बदल गया और इस सीट का इतिहास रहा है कि यहाँ पर कभी भी त्रिकोणीय मुकाबला नहीं रहा है। पहले बात करें अगर 19 के चुनाव की तो पहले भी 50 से 60 हज़ार वोटों पर ही अगर बात करें कांग्रेस के कैंडिडेट हरेंद्र मलिक वो निपट गए थे और ऐसा ही अब की बार भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर फाइट जो हुई है वो इकरा और प्रदीप चौधरी के बीच हुई है, तो उसी को लेकर हम पूरा का पूरा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वोट परसेंटेज कितना रहा वो बताएंगे, कितने मतदाताओं ने वोट दिया वो भी आपको बताएंगे और जो सोचा जा रहा था उसका बिल्कुल अपोजिट हो गया है। उसके लिए लगातार चर्चा हम करते हैं और अब आज भी करेंगे। मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए डॉक्टर MK शर्मा मौजूद हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार है और एस्ट्रो का भी ज्ञान वो बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो सीधा बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि इनके हिसाब से कैराना लोकसभा सीट को कैसे देखा जा रहा है। डॉक्टर MK शर्मा जी, एक बार फिर से न्यूज़ 31 इंडिया पर आपका स्वागत है। क्या लग रहा है, कैसे देख रहे हैं, क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी, एक बार फिर चर्चा में हम एक साथ जुड़ रहे हैं और चूँकि लगातार चर्चा का विषय हमारा रहा है सहारनपुर लोकसभा और कैराना लोकसभा। सबसे पहले तो कयास लगाए जा रहे थे कि कैराना लोकसभा के कैंडिडेट को लेकर, तो वहाँ पर तो हमने बहुत चर्चा की और अंत ये हुआ कि जो हमने कहा था कि प्रदीप चौधरी को टिकट मिल जाएगा भाजपा से, तो वो हुआ। अब बात करते हैं कि प्रथम चरण का चुनाव चूँकि हो चुका है जी, और जो कयास जो लग रहे हैं कि सियासी हवा का रुख अब किस तरफ होगा, तो बात करेंगे सबसे पहले कि वहाँ के मतदाता कौन कौन रहे, कितने रहे। 17,22,482 जो मतदाता हैं। 3 कैंडिडेट ताल ठोक रहे हैं कि हम लोकसभा के चुनाव में हम अब की बार विजय श्री हासिल करेंगे और ये एक स्वाभाविक है। बात करते हैं सबसे पहले प्रदीप चौधरी की। प्रदीप चौधरी चूँकि गुर्जर समाज का वोट सबसे पहले साधने की कोशिश करेंगे और चूँकि ये भी निश्चित है कि गुर्जर समाज का वोट प्रदीप चौधरी को ही जाएगा, ये तो निश्चित है,
लेकिन साथ साथ वो साधेंगे मुस्लिम मतदाताओं का, दलित मतदाताओं का और जो अन्य जातियां हैं उन मतदाताओं को। बिल्कुल मुकेश जी, पहले बात चल रही थी कि भाई ये समीकरण हमने पहले भी बताया था और आपने कहा था कि ये सब ऐसे समीकरण रह सकते हैं, लेकिन उसका उल्टा हो गया। लगातार जिन पर कयास लगाई जा रही थी वो भी बदलते हुए नजर आए। वोटिंग के बाद दूसरे चरण का मतदान हो चुका है, लेकिन पहले चरण की हम बात कर रहे हैं, कैराना लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हॉट सीट लगातार उसको कहा जाता है और है भी। तो इकरा हसन और प्रदीप चौधरी के बीच में जो फाइट है उसको कैसे देख रहे हैं? यहाँ पर अगर बात करें इकरा हसन की, तो इकरा हसन कितना वोट बैंक हिंदू समाज का, हिंदू वोटरों का खींच सकती है और कितना खींचा है, आपको कितना लगा है, उस पर बात हम आज करने के लिए बैठे हैं। बिल्कुल। क्योंकि हिंदू वोट बैंक की अगर हम बात करें वो बटा हुआ है, वो ब्राह्मण, वो गूजर, वो जाट, वो सैनी, और जिस तरीके से राजपूतों की बात हो रही थी, नाराज चल रहे बीजेपी से, जाटों की बात जो है आरएलडी के साथ जो गठबंधन हुआ, एक तरफा बात हो रही थी कि जाटों का वोट जो है वो डलेगा और एक तरफा रहेंगे, लेकिन वो भी परसेंटेज कम रहा। और वोट परसेंटेज भी सबसे पहले तो सभी मतदाताओं से हम अपील आज भी करते हैं, पहले भी करते आए हैं और आगे भी करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डालें, क्योंकि एक अधिकार है, मताधिकार को कभी भी हल्के में नहीं लिया जाए, क्योंकि आपकी सरकार तभी बन सकती है जब आपका एक वोट उनके पास जाएगा। और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट सबसे ज़रूरी है। तो वोट का अधिकार है और मतदाताओं को मतदान करना चाहिए। तो वोट परसेंटेज लगातार जो बाकी के चरण बचे हुए हैं उनमें आप जो है वोट अधिक से अधिक संख्या में डालें। चलिए अब बात करते हैं कैराना की। ये सीट जो पूरी है, जो 5 विधानसभाएं हैं, उसमें मुस्लिम बाहुल्य नहीं कहा जाएगा उसमें, क्योंकि 11 लाख वोटर जो हैं वो हिंदू है और वो जातियों में बटा हुआ है। वो बटे हुए हैं, इस वजह से यहाँ पर मुस्लिम जो वोटर हैं वो भारी हैं, क्योंकि वो एक तरफा जाते हैं। अभी भी ऐसा ही हुआ। अगर बात करें इकरा हसन कैंडिडेट मुस्लिम और उसके पास में 90% तक का वोट बैंक जो है मुस्लिमों का एक तरफा गया, तो उसको कैसे देख रहे हैं? अब वो तो 90% गया ही गया है, लेकिन हिंदू जो कि जाटों की बात करें, जो कि हम बात करें गुजरों की, हम बात करें इधर से सैनियों की, जो लगातार विरोध हो रहा था, पहले टिकट को लेकर मांग चल रही थी। कुछ तो मुकेश जी ऐसे गांव रहे हैं जिसमें वोट परसेंटेज 0 रहा है। रसूलपुर गुजरान की अगर हम बात करें, वहाँ पर बहिष्कार किया गया मतदान का। तो ये सब आखिरकार आंकड़े किस तरफ, किसका पल्ला भारी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि देखिए 90% जब मुस्लिम बाहुल्य के क्षेत्र की बात करते हैं और वहाँ पर जो मतदाताओं की संख्या रही, तो उसमें 90% जो आप बता रहे हैं, 10,56,000 जो वोट हुआ मतदाता, जो आंकड़े हमारे पास हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो पूरे 17 लाख और 22,000 तो नहीं, उसमें से कुछ परसेंटेज, यानी टोटल जो मतदाता वहाँ पर जो वोट डालने के लिए गए, जिन्होंने ये कसम खाई कि निर्णय करेंगे कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, तो इकरा का जो जिक्र हुआ जी, तो लोगों को थोड़ा सा फिक्र हुआ। हाँ। और फिक्र क्या था कि अगर वोट परसेंटेज बढ़ती है तो वो सीधा सीधा इकरा हसन को उसका लाभ मिलता है जी। लेकिन उधर हम बात करते हैं कि आरएलडी का गठबंधन प्रदीप जी के साथ, यानी भाजपा के साथ, तो आरएलडी का जो गठबंधन है, जाट बाहुल्य क्षेत्र भी है, जाटों की भी वोट, और चूंकि उनका एक निश्चित वोट बैंक है और उनकी एक साख भी है, तो हम उसको भी नकार नहीं सकते। लेकिन मुकेश जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जाट तो एक तरफा जाएगा, पहले बात हो रही थी आरएलडी और बीजेपी 50% बीजेपी के साथ थे, फिर आरएलडी वाले प्लस हो गए 50%, लेकिन वो चीज़ें नज़र नहीं आई, उनका भी वोट बढ़ गया, क्योंकि जिन पर लगातार कयास लग रही थी, जिन पर बात हो रही थी कि भाई ये तो एक तरफा इनके साथ में है, भाजपा के और आरएलडी के साथ में है, उनमें से भी कुछ वोट फटा और इकरा के पास गया। तो वो जो सेंधमारी जो इकरा ने की है, उससे कितना प्रभाव पड़ने वाला है सीट पर, आप कैसे देख रहे हैं उसको? देखिए जी, टक्कर तो कांटे की है जी, और अगर मैं अपना व्यक्तिगत मत दूं और उसको बहुत विवेचनात्मक और विश्लेषणात्मक मैं तथ्य दूं, तो सीट फंसी हुई तो नजर आती है। लेकिन उधर जो है श्रीपाल जी को भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि श्रीपाल राणा अपने आप में, जो बसपा ने जो उस पर दांव लगाया है, तो क्षत्रिय समाज से है और क्षत्रिय समाज का वोट भी थोड़ा बहुत तो फटेगा। उधर ऐसी बात नहीं है, दलित समाज का वोट भी कि सारा का सारा वोट आपका इकरा हसन ले जाएंगी, क्योंकि
आरएलडी के साथ भी काफी मतदाता दलित भी है और अन्य जातियों का भी है। तो वहां पर 5 से 6% अगर वोट इकरा हसन लेके जाती है तो थोड़ा सा फंसने का आसार नजर आते हैं। और ज्यादा कहूं तो अगर जीत हार का अंतर भी रहा तो मुश्किल से 5 या 10 हजार वोटों के अंतर से विजय श्री किसी एक को हासिल होगी। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आंकड़े अभी आने बाकी हैं, कयास तो सब लगाते हैं जी। ये तो एक राजनीतिक मसले हैं कि दबाव बनाना जी। और आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करना, अलग अलग स्रोतों से आंकड़े प्राप्त होते हैं, लेकिन संभावनाएं बनती हैं कि भाजपा के उम्मीदवार प्रदीप चौधरी जी जो हैं वो कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़े बहुत अगर मैं कहूँ जाट समाज का वोट और इसका क्षत्रिय समाज का वोट वो कहीं ना कहीं उनके लिए जी। मुकेश जी से बीच में रोक रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बात चल रही थी भाजपा में शामिल करने की नेताओं की, और लगातार हम देख रहे थे कि भाई सैनी समाज नाराज था, उसको एकजुट करने के लिए लगातार नायाब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो भी जनसभा करने के लिए आए। जसवंत सैनी जो नेता हैं सैनियों के वो भी यहाँ पर लगातार उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। फिर बात अटक रही थी धर्म सिंह सैनी को लेकर। धर्म सिंह सैनी की वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है और उनको पटका पहराकर उनको जो है भाजपा में शामिल कर लिया जाता है। तो कहा जा रहा है कि भाई अब तो सैनी समाज के बड़े नेता धर्म सिंह सैनी आ गए, अब तो वोट जो है एक तरफा डलेगी। लेकिन आए तो उसके बाद फर्क तो पड़ा, लेकिन उतना नहीं पड़ा जितना सोचकर चल रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं रजत जी इसका फर्क तो पड़ता है, अंतर तो आता है। धर्म सिंह सैनी जी को जस्ट लास्ट एक स्थिति में भाजपा का दामन थामना, तो ये कहीं ना कहीं हमारे उसमें जो राजनीति का एक अखाड़ा होता है उस राजनीतिक अखाड़े में ये परिणाम को बदलने की एक कुव्वत तो रखता है। सैनी समाज की वोट जरूर कहीं ना कहीं, क्योंकि आंकड़े भी बताते हैं और ये बड़ी सटीक से आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं कि सैनी समाज की वोट प्रदीप चौधरी जी के पाले में जरूर जाएगी और वही सैनी समाज का वोट इस पूरे समीकरण को और चुनाव परिणाम को बदल देगा। मैं फिर कहूंगा कि इकरा हसन को अगर हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि इकरा हसन का जो एक मतदान का प्रतिशत है वहां पर मतदान प्रतिशत बहुत ज्यादा, जब हम हिंदू वोटर्स की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, जाट की बात करते हैं, कश्यप समाज की बात करते हैं, तो जब वो मतदान केंद्र तक जब गए और वहां पर जब उस प्रतिशत को देखा गया तो कहीं ना कहीं उसमें भारी अंतर रहा। बिल्कुल। तो ये भी एक फैक्टर है। बिल्कुल। 6 लाख के समथिंग मुस्लिम यहाँ पर माने जा रहे हैं। 6 और 6.5 के बीच लेकर चले उनका वोट परसेंटेज की अगर हम बात करें 66% या 67% लेकर चले तो बढ़िया वोट डला है, लगातार वोट डली है। 90% हम इकरा को दे देते हैं, 7% हम प्रदीप चौधरी को दे देते हैं, बाकी 1% हम श्रीपाल राणा को भी दे देते हैं। और भाई जो उम्मीदवार और थे जो निर्दलीय थे या किसी और पार्टी से थे 1 से 1.5% उनको दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर अगर हम बात करें 7% की और जो वोट परसेंटेज जो निकल के आया 4,29,000 का समथिंग का आंकड़ा जो है इकरा हसन का लगता हुआ नजर आ रहा है। और बात करें दूसरी तरफ हम प्रदीप चौधरी की तो 31,000 के समथिंग जो वोट बैंक है वो मुस्लिमों का उनके पास जा सकता है। जो पसमानदा मुसलमानों की बात करें, जो अल्पसंख्यक मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं जो जुड़े हुए हैं उनकी बात करें तो 30 से और 31,000 तक का वोट बैंक हम भाजपा को मुस्लिमों का मान सकते हैं। ये जरूर है कि इसमें मैं यहाँ पर एक बात जोड़ना चाहूँगा कि चूँकि जब ग्राउंड जीरो पर आप रिपोर्टिंग कर रहे थे तो वहाँ पर मुसलमानों का जो एक रुझान था मोदी फैक्टर को लेकर, जो उनकी योजनाएं थी जिनका उन्हें लाभ लिया, आयुष्मान कार्ड हो या फिर आपका आवास योजना हो, तो उसमें वो लोग ये नजर आए कि अगर ये सरकार दोबारा से आ जाती है तो जब वो इतना कर सकती है, क्योंकि वो सर्व समाज की बात कर रहे हैं। देखो भाजपा भी सर्व समाज की बात करता है, बसपा भी सर्व समाज की बात करता है और सबके सब एक ही गणित साधने की कोशिश करते हैं कि सभी जातियों के अपनी जो, फिर वहीं पर आता हूं मैं, गुर्जर समाज की वोट तो वो लेंगे ही लेंगे प्रदीप चौधरी, लेकिन उनको साधना है बाकी। लेकिन जो मुस्लिम गुर्जर समाज की वोट भी अब की बार कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आई। वोट परसेंटेज तो कम रहा, ज्यादातर प्रदीप चौधरी के पक्ष में रहा, लेकिन
अगर 5% का भी सेंध इकरा ने कर दिया तो वहां पर जो है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है। और गड़बड़ी वैसी नहीं, मतलब वो गड़बड़ी की बस सेंध मारी जो हुई है वो वोट परसेंटेज उधर की तरफ अगर चला गया और कुछ वोट परसेंटेज कम रहा, जैसे मैंने पहले भी बताया कि भाई रसूलपुर गुजरान जैसे ऐसे गांव जिनमें 0% मतदान हुआ, मतलब 3 वोटें कुल डली, तो उसका नुकसान बीजेपी को है। क्योंकि यहाँ पर श्रीपाल जी को हम नहीं भूलना चाहते, क्योंकि मुस्लिम वोट वहां पर भी थोड़ा बहुत खिसका है, लगभग 4,000 या 4,500 वोट वो भी 1 से 1.5% हाँ, 1 से 1.5% का मार्जिन है। तो ये भी एक एक वोट से फर्क पड़ता है रजत जी। जब हम परिणाम की बात करते हैं और जब जीत और हाथ के अंतर की बात करते हैं तो वहां पर एक एक वोट मूल्यवान हो जाता है। एक एक वोट वो है जो परिणाम को बदलने की ताकत रखता है। चलिए, यहाँ तक तो हमने बात कर दी। अगर हम पूरा का पूरा अब एक उंगली पर थोड़ा सा अंदाजा लगाने की कोशिश करें, एग्जैक्ट तो नहीं, तो अगर फिर भी 4 से और 4 लाख, मतलब 4 लाख के समथिंग अगर इकरा को वोट चला जाता है, फिर बचे प्रदीप चौधरी, तो प्रदीप चौधरी का आंकड़ा भी 5 लाख से कम नहीं है। बिल्कुल। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्राह्मणों का वोट 40,000 के समथिंग माना जाता है, वो एक तरफा जो है वोट डला है प्रदीप चौधरी को। इसमें और भी बिरादरियां ऐसी हैं जिनका एक तरफा वोट डला है। जैन समाज की बात कर ले, जो बनिया जो अपना वैश्य समाज है, तो उसकी बात कर ले, वो भी बीजेपी का मतलब परमानेंट वोटर है, वो कहीं नहीं जाता है। तो अगर हम सैनी कुछ छिटके जो धर्म सिंह सैनी के आने के बाद वापसी कर चुके थे, उनको छोड़ के जो थोड़े बहुते रहे, उनको भी अगर हम मान लें तो उसमें भी कहीं ना कहीं अंतर जो है वो ज़्यादा नहीं है। तो अगर 4, 29 और 5 लाख जिसकी शुरुआत, मतलब गिनती जो है वो एक बोला जाता है आम भाषा में कि यहाँ से गिनती शुरू होगी, गिनती शुरू होती है, तो 4 लाख से तो हम गिनती शुरू अगर कर देते हैं इकरा हसन की, और दूसरी तरफ हम 5 लाख से गिनती मान रहे हैं प्रदीप चौधरी की, तो वो वोटों का जो अंतर है, जो अब सैनी समाज, जाट समाज, कश्यप समाज और राजपूत समाज का जो वोट इधर उधर आएगा परसेंटेज एग्जैक्ट निकल के, तो वो जो है वो किसी भी कैंडिडेट को जिताने का पूरा महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और मैं अगर फिर इसको ये कहूँ कि भाई कितने वोटों का अंतर हो सकता है, एक लगभग अनुमान, ये मेरा व्यक्तिगत मत भी और आंकड़ों का ही समीकरण भी कहता है कि अंतर लगभग जो है 5 से और 10,000 के अंतर के बीच प्रदीप चौधरी मुझे कहीं ना कहीं जीतते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल। अगर हम 4 और 5 की बात करें, 9 लाख वोट हो गई, और जो 1 लाख वोट हैं जो टोटल डले हैं, उसके आंकड़े को देखें, 1 से 1.5 लाख का अब अंतर है, तो उसमें जो वोट आएगा, मैंने पहले भी कहा कि मतलब जो सैनी समाज की परसेंटेज, जो राजपूत की, जो गुर्जर की, जो मतलब जो भी ज़्यादा वोटर हैं जाट समाज के, तो उनकी जो वोट परसेंटेज रहेगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा हार और जीत। लेकिन यहाँ पर उतना मार्जिन नहीं रहेगा जितना पहले रहा था। जैसे आपने देखा कि मतदाता भी मतलब आरएलडी का भी जो फायदा होना था उसमें भी गिरावट है, यानी कि 92,000 के समथिंग पहले जो है वो जीते थे वोटों से ये प्रदीप चौधरी, लेकिन अब की बार जो अंतर लग रहा है वो आरएलडी आने के बाद, पहले आरएलडी अलग थी लेकिन आरएलडी के जुड़ने के बाद भी यहाँ पर 10,000 और 5,000 के बीच में अंतर रहेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे अगर बात करूं तो प्रदीप चौधरी 5,000 से 10,000 के बीच वोटों से यहाँ पर सीट निकालते हुए नजर आ रहे हैं। इसका कारण है कि जैसे कि शुरुआती दौर में शुरुआत जब हमने अपनी बातचीत की थी तो मतदाताओं की संख्या जब देख रहे हैं जो एग्जैक्ट श्रीपाल राणा को अगर देखे, पहले हरेंद्र मलिक की बात मैंने बता दी, शुरू में ही बता दी थी, तो हरेंद्र मलिक या तीसरा कैंडिडेट कोई भी हो तो वो 50-60 हजार वोटों पे सिमट जाता है। लेकिन यहाँ पर हम अगर एससी समाज की भी वोट परसेंटेज की बात करें तो एससी अगर जाता है श्रीपाल राणा को कुछ परसेंटेज, तो इसमें हम यहाँ पर 70 से 75, 80 तक मान लेते हैं। 80,000 वोट जो है, 80,000 वोट हम वो श्रीपाल को दे देते हैं। मतलब हम पूरा का पूरा, क्योंकि राजपूत भी गया उसमें और कुछ ऐसा
1% मुस्लिम मान लेते हैं, और दूसरी तरफ अगर राजपूतों की बात करें वो मान लेते हैं, या फिर जो बिल्कुल ही दोनों के खिलाफ था इकरा और प्रदीप के तो वो जा सकता है, ठीक है नहीं। बाकी अदर पर भी जाएंगे, अदर भी जो है 15 अन्य, क्योंकि हम अन्य को भूल नहीं सकते, चाहे वो जितनी भी छोटी छोटी वोट भी लेते हैं तो उसका बहुत फर्क पड़ता है, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। मैं शुरुआती बातचीत के जिस समय शुरू हुई थी बताया था कि 17,22,000, तो उसमें से 17,22,000 मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, क्योंकि वहां पर अनुपात घटा है। 10 साढ़े 10 लाख मतदाताओं ने मतदान किया, और हम बात कर रहे हैं किसकी, 5 और 4। जब हम 5 से या 5 लाख से या 4 लाख से गिनती शुरू करते हैं, 4 लाख से इकरा की और 5 लाख से हम लोग गिनती शुरू करते हैं प्रदीप जी की, तो फिर वही अंतर आता है। अच्छा, अन्य दल काटेंगे, जो वोट बैंक कटेगा, वोट बैंक जो फटेगा वो अन्य दल भी हैं और फिर श्रीपाल जी भी हैं। जहां उस अंतर को यानी जिताने का जो काम कर रहे हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो हैं आपके श्रीपाल जी का वोट बैंक, क्योंकि वो भी सभी वहां पर मुस्लिम वोट भी कट रहा है, उधर अन्य दल, तो ये सब तय करेंगे। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं कि हमने पूरा आंकड़ा ऐसे लेके चला मोटा मोटा कि भाई 5 और 4 9 और बाकी का बचा 1.5, उसमें से श्रीपाल राणा को दे दिया हमने 80, 15 दे दिया जो है उसको अदर्स को। तो वो जो बाकी का वोट है वो किसके खेमे में है, वो हार जीत का अंतर, हार जीत का जो है वो इतना ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो हम आंकड़ा निकाल रहे हैं, जो हमने देखा है, जो हमने स्टडी किया है, उसमें यहाँ पर जो है प्रदीप चौधरी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वोट परसेंटेज भले ही कम रहा हो, लेकिन एक कट्टर वोट है, एक भाजपा से जुड़ा हुआ वोट बैंक है, तो वो कहीं ना कहीं उसको हम भूल नहीं सकते हैं, जो एक तरफा वोट डलता है। और मतलब कहीं ना कहीं अंतिम और एक चीज और भी हो सकती है, एक बात मैं बताऊं आपको, अब हम जितना मानकर चल रहे हैं मुस्लिमों का वोट बैंक, उससे ज्यादा भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। अगर ज्यादा होगा तो इकरा का पल्ला भारी रहेगा, और अगर कम होगा तो उतना ही मार्जिन प्रदीप चौधरी का इधर बढ़ जाएगा। हार जीत का अंतर बहुत कम मतों से, जी, लेकिन मैं फिर कहूंगा यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला कभी नहीं रहा रजत जी। केवल 2 मत जो है उम्मीदवारों के बीच, 2 राजनीतिक पार्टी के बीच मतदान जो है वो टक्कर जो हुई है वो केवल 2 राजनीतिक पार्टी के बीच में, और वही जीत हार मार्जिन देखिए आप, पिछला इतिहास उठाइए तब भी और आज भी। मैं फिर कहूंगा कि इकरा वर्सेस प्रदीप चौधरी, और प्रदीप चौधरी मुझे फिर जीतते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। बाकी तो समय बताएगा, अभी बहुत कुछ बाकी है। रजत जी आपके पास सारे आंकड़े हैं, और जब उनका विश्लेषण करते हैं तो विश्लेषण ये बताता है कि हल्का फुल्का सा भी अगर इधर उधर वोट बैंक मिलता है तो या तो इकरा या फिर प्रदीप जी, अंतर केवल 5 से 10 हजार का जो मुझे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए लगातार जो आंकड़े हैं वो हमने आपको बताने की कोशिश की। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप जागरूक हैं और जागरूक होने के साथ साथ आप वोटर हैं और मतदान आपने किया है, तो आपको किसका पल्ला भारी नज़र आ रहा है वो भी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। क्योंकि अगर बीजेपी और आरएलडी की बात की जाए और दूसरी तरफ हम कांग्रेस और सपा की बात की जाए, तो इकरा का वोट तो अपना मिला, लेकिन कुछ वोट परसेंटेज जो हिंदुओं का है वो घटा। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी की वजह से, कुछ कांग्रेस की वजह से। ऐसे ही लगातार अपडेट आगे भी हम देंगे। लगातार जुड़े रहिएगा न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। आपको किसकी जीत नज़र आ रही है कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। खैर वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन जीतेगा, कौन कुर्सी पर बैठेगा और कौन अब की बार दोबारा से जो 400 पार का नारा हो रहा है क्या वो पूरा होगा। तो ऐसी अपडेट आगे भी देंगे और इंतजार कीजिए 4 जून का। 4 जून में सबसे सटीक और सबसे पहले आंकड़े और सबसे पहला रुझान आपको न्यूज़ 31 इंडिया पर देखने को मिलेगा। लगातार जुड़े रहिएगा ऐसे ही। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार, राम राम, जय श्री राम।